व नियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का नियुक्ति पत्र वितरण एवं सम्मान समारोह किया गया। श्री मदन सैनी माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, विशिष्ट अतिथि श्री प्रेम सिंह मीणा सचिव समाज कल्याण विभाग अपर सचिव सुमित कुमार, महिला बाल विकास पदाधिकारी वंदना प्रेयसी और अन्य अधिकारी लोग मौजूद थे। ये कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के श्री मदन साहनी जी सभी नवनियुक्त सीडीपीओ को बताया, आप लोगों का समाज कल्याण विभाग में स्वागत है। ये आपका बड़ा परिवार है। इसमें जन्म से पहले जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक सेवा करना पड़ता है। उन्होंने हिंदू धर्म का परिचय देते हुए कुछ महापुरुषों की कहानी को भी लोगों के बीच बताया। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ से ही युद्ध में चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान आधा से अधिक प्राप्त कर लिए थे, इस प्रकार आप लोगों की यह जिम्मेदारियां हैं। जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में ही रहते हैं तो उसकी सेवा सरकार के द्वारा चलाया गया हर स्कीम को आप उन लोगों तक पहुँचाए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। जब कभी आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आएंगे। सबकी बातों को सुनना है और उनकी सेवा करना आपका धर्म है। वही समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव सुमित कुमार ने बताया कि यहाँ पर जितने भी नवचयनित सीडीपीओ है, इन लोगों से एक इतिहास और जुड़ा हुआ है। जब बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था तो समाज कल्याण से हम लोग 2 पदाधिकारी में सुमित कुमार और सीमा मैडम जो संयुक्त सचिव हैं, हम लोग दोनों बैठे थे। मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि सर बिहार के हम लोगों ने ही राह चुनकर समाज कल्याण विभाग को दिया है और जब बीपीएससी से आप लोग निकले हैं तो आप मानक तैयार होकर आए हैं। समाज कल्याण और आईसीटीएस निदेशालय आप लोगों को तरसना शुरू कर देगी, तब आप लोग बिहार के समाज की सेवा कर पाएंगे। महिला बाल विकास पदाधिकारी वंदना प्रेयसी ने सभी सीडीपीओ को यह बताया कि जो भी सीडीपीओ इनका जहां ड्यूटी लगेगी वे वही अपना डेरा लेकर लोगों की सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि यदि आप अपने क्षेत्र से 30 किलोमीटर दूरी ड्यूटी पर जाते हैं तो आपका आधा समय आने जाने में बीत जाएगा, तो आप लोगों के बीच कितना समय दे पाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा जी ने सभी नवनियुक्त सीडीपीओ को अपने काम के प्रति सजग रहना अति आवश्यक है और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी उन लोगों के बीच साझा किया। मैं सचिव महोदय का विशेष आभारी हूँ कि एक एक क्षण एक एक कार्यक्रम का, चाहे आज का कार्यक्रम हो या फाइल जो हम लोग करते हैं, फील्ड का जो मॉनिटरिंग होता है, 24 आवर व्यस्त रहने वाले हमारे सचिव महोदय को एक विशेष आप लोग स्वागत करेंगे तालियों से। हमारे दो डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं, कौशल सर भी बैठे हैं और प्रशांत सर भी बैठे हुए हैं। बेहतरीन लाजवाब इनका मार्गदर्शन है। डर, भय और कोऑर्डिनेशन दोनों का सामंजस्य हम लोग का मिलता रहता है और पल दर पल उनका आशीर्वाद और दुआ भी हम लोग को मिलते रहती है। मैं चाहूंगा कि एक बेहतरीन तालियों से सर का स्वागत। यहाँ पे मंच पर शशांक सर भी बैठे हुए हैं और शशांक सर कल का एक बेहतरीन न्यूज आया है सर। आज सर भारतीय प्रशासनिक सेवा में सर का प्रोन्नति हुआ है। एक विशेष अवसर है। इस सभागार में हमारे नवनियुक्त 55 सीडीपीओज हैं। इसके अलावा जहानाबाद, पटना, भोजपुर जो यहाँ पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके यहाँ पर सभी डीपीओ, सीडीपीओ और एलएस भी यहाँ पर मौजूद हैं ऑडियंस के रूप में। सचिव जी, निदेशक महोदय का आपको बेहतरीन उद्बोधन के रूप में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आप लोग यहाँ पर जितने भी नवचयनित सीडीपीओज हैं, एक इतिहास और जुड़ा हुआ है कि जब बीपीएससी के द्वारा आपका इंटरव्यू चल रहा था तो समाज कल्याण से हम लोग 2 पदाधिकारी साक्षात्कार में हम लोग मौजूद थे। एक मैं था और सीमा मैडम यहाँ पर संयुक्त सचिव हैं। हम लोग दोनों बैठे हुए थे और मुझे ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि सर
बिहार के हम लोगों ने हीरा चुन करके समाज कल्याण विभाग को दिया है। और जब बीपीसी से निकले हैं तो एक मानक आप लोग तैयार होकर के यहाँ पर आए हैं। अब समाज कल्याण विभाग और आईसीडीएस निदेशालय अब आप लोग को तराशना शुरू करेगा। जब तराशी जाएगी तब आप लोगों में चमक आएगा और बिहार के समाज का आप लोग सेवा कर पाएंगे। इस सभागार में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका विशेष आभार मैं प्रकट करता हूँ। मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ समाज कल्याण विभाग, सक्षम और चारों निदेशालय के कर्मी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं।